आर्टिकल पढ़ रहा था एक न्यूज़पेपर में। उसका टाइटल था सक्सेस वर्सेस सुसाइड्स। उसमें जो राइटर था उसने इस बात को विद स्टैटिस्टिक्स ये प्रूव किया कि बहुत सारे सक्सेसफुल लोग या कि वो लोग जो एस्पायरिंग टू बी सक्सेसफुल कहें उनको, बहुत स्ट्रगल कर रहे थे सक्सेसफुल होने के लिए। एक लंबी लिस्ट उसने बताई जो कि सुसाइड कर चुके हैं या कि सुसाइडल टेंडेंसी है उसमें उनमें, या कि वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं बार बार। फिर एक और लिस्ट उसने, वो लिस्ट छोटी थी उसकी दूसरी, वो भी सक्सेसफुल लोग थे, लेकिन ये वो लोग थे जो कि सक्सेसफुल होने के बावजूद बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में। दोनों को उसने कंपेयर करके और विद प्रूफ्स उसने ये बताया कि दोनों की लाइफ में एक फ़र्क है। ये जो सक्सेसफुल लोग हैं जिनमें सुसाइडल टेंडेंसी नहीं है, ये रोज़ कम से कम 2 घंटे, 1 घंटा मॉर्निंग में और 1 से लेके 2 घंटे इवनिंग में ज़रूर अपने लिए समय निकालते हैं डेली बेसिस पे। उसमें चाहे वो कोई स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं या कि मेडिटेशन करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं अपनी शांति के लिए, अपनी तृप्ति के लिए। अगर हम इसको देखें, हमारे उपनिषद के ऋषि कहते हैं 3 तरह के लोग हैं, उत्तम कोटि, मध्यम कोटि और निम्न कोटि के लोग, निकृष्ट कोटि के लोग। ये जो ये जो इस तरह के लोग हैं जो सक्सेसफुल भी हैं और शांत और तृप्त भी हैं, इनको मध्यम कोटि में रखा है हमारे उपनिषद के ऋषियों में। निकृष्ट कोटि में, जैसे मध्यम कोटि वाले में उस राइटर ने जो जिक्र किया, 1-2 नाम मुझे ध्यान है। एक वॉरेन बफेट, वन ऑफ द टॉप 10 वेल्थिएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड कहें उसको, या कि भारत के भी कुछ लोग थे उसमें, जैसे कुमार मंगलम बिरला का जिक्र किया उसने, चेयरमैन ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप। और इनके इंटरव्यूज़ के रेफरेंस दे के उन्होंने बताया कि भाई ये लोग मेडिटेशन वगैरह में अपना टाइम लगाते हैं। तो हमारे उपनिषद कहते हैं कि जो निकृष्ट कोटि का व्यक्ति है, नॉर्मल भाषा में कहें तो घटिया किस्म का आदमी उसको मानते हैं ऋषि, जो केवल सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, धन पद और यश के पीछे भाग रहे हैं। मध्यम कोटि का मीडियोकर वो उसको बोलते हैं जो सक्सेस के अलावा इस बात की भी चिंता करता है कि मेरी शांति, मेरी तृप्ति, उसके लिए, ब्लिस के लिए भी वो कुछ ना कुछ प्रयास करता है, जैसे इन 2 लोगों का मैंने जिक्र किया। लेकिन उत्तम कोटि का वो उसको मानते हैं हमारे ऋषि, जिनकी टॉप प्रायोरिटी में शांति तृप्ति है, ब्लिस कर तो वो भी वही रहे हैं जो मीडियोकर कर रहे हैं, लेकिन प्रायोरिटी हमारे यहाँ कुछ, जैसे साइकोलॉजी की बात करें हम, अब्राहम मैस्लो नाम से एक व्यक्ति है, उसकी एक बुक है पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, ऐसी बुक। उसने 7 ह्यूमन नीड्स की बात की, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेक्सुअल नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, लव नीड्स, बिलोंगिंगनेस की नीड्स, फिर एस्टीम नीड्स, और सबसे टॉप पे उसने रखा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसको वो कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, और सबसे नीचे उसने रखा फिजियोलॉजिकल नीड्स। एक बात मैस्लो बहुत इम्पॉर्टेंट कहता है कि लोअर नीड्स मस्ट बी सेक्रीफाइस्ड इन फेवर ऑफ हाईएस्ट नीड्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको हमारे ऋषि कह रहे हैं उत्तम कोटि का व्यक्ति। एक और जिक्र करें, स्टीफन आर कवी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। उसने देखा कि 7 हैबिट्स से बात बन नहीं रही लोग सक्सेसफुल तो हो रहे हैं लेकिन सुसाइडल टेंडेंसीज रहती है उनमें।
तो फिर उसने एक और बुक लिखी, द 8th हैबिट, और उसमें उसने जो टाइम क्वाड्रेंट उसको वो कहता है कि ये जो टॉप मोस्ट नीड्स हैं हमारी, ये अर्जेंट तो नहीं है, बट हमें इनको अर्जेंट की कैटेगरी में लाना पड़ेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट तो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, लेकिन वो कहता है इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट अर्जेंट की कैटेगरी में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके आओ और इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। नहीं तो फिर वही होगा कि जब तक हम सक्सेसफुल नहीं होते तो हम गाने गाते हैं, एक दिन होंगे कामयाब, एक दिन मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, शांति होगी चारों ओर, ऐसे गाने बने हुए हैं, लेकिन शांति कहाँ होगी, कुछ नहीं होता। तो अगर हम चाहते हैं कि सक्सेसफुल भी हों और शांति, तृप्ति, आनंद, प्रेम, उमंग ये भी हमारे जीवन में बना रहे, तो और कोई चारा है नहीं हमारे पास, मेडिटेशन करनी पड़ेगी।